अगर मैं आपसे पूछूंगा रेडियो किसने इजाद किया, जवाब में ज्यादातर लोगों के जहनों में मार्कोनी का नाम आएगा, क्योंकि ज्यादातर टेक्स्ट बुक्स में ऐसा ही लिखा है। ताहम जो चीज अक्सर किताबों में नहीं लिखी गई है वो ये है कि मार्कोनी के पेटेंट को अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने गलत करार देते हुए इसे निकोला टेस्ला के नाम कर दिया था, क्योंकि निकोला टेस्ला ही ने असल में रेडियो की इजाद की थी। दोस्तों 1856 की 9 और 10 जुलाई की दरमियानी रात को उस वक्त की सल्तनत ऑस्ट्रिया और मौजूदा क्रोएशिया में एक सर्बियन जोड़े के घर एक बच्चे की पैदाइश हुई। उस वक्त आए हुए तूफान को देखते हुए, जिसमें बिजली बहुत जोर से कड़क रही थी, बच्चे की दाई ने इसे अंधेरे का बच्चा कहा। तो बच्चे की मां ने उसे टोकते हुए कहा कि यह रोशनी का बच्चा है। इस रोशनी के बच्चे ने आगे चलकर दुनिया को एक ऐसी टेक्नोलॉजी दी कि इंसानी तारीख हमेशा के लिए बदल गई। हमें रोशनी या बिजली की मौजूदा शक्ल दिखाने वाले, या यूं कहिए एसी करंट से वाकिफ कराने वाले, ये निकोला टेस्ला थे। यह बच्चा आगे चलकर तारीख के उन गिने चुने लोगों में शुमार हुआ जिनके बारे में कहा जाता है कि इनकी वजह से हम 20वीं सदी में दाखिल हुए, और इन्हीं की वजह से बहुत से नए काम और बहुत सी नई टेक्नोलॉजीज वजूद में आ गई। कहते हैं कि टेस्ला को बिजली और इन जैसी चीजें बनाने, या यूं कहिए कि इजाद करने का शौक शायद अपनी मां को देखकर हुआ, जो कि अक्सर अपने घर के कामकाज के लिए छोटी मोटी कोई नई इजाद करके अपने कामों को आसान करती रहती थी। 1884 में टेस्ला काम के सिलसिले में अमेरिका पहुंच गए और वहां उन्होंने मशहूर इन्वेंटर थॉमस एडिसन की कंपनी में जॉब शुरू कर। इस जॉब के दौरान उन्होंने एडिसन के डीसी जनरेटर में आए हुए एक फॉल्ट को हल करके इसकी कारकर्दगी को बेहतर बनाया। ताहम सैलरी के मामले पर एडिसन की वादा खिलाफी से इनको बहुत दुख हुआ और उन्होंने वहां से इस्तीफा दे दिया और फिर मुख्तलिफ इन्वेस्टर्स के साथ मिलकर मुख्तलिफ कंपनियों में काम किया। दोस्तों ये वो दौर था जब बिजली या इलेक्ट्रिसिटी का इनकलाब रोनमा हो रहा था। उस दौर में टेस्ला की कंपनी वेस्टिंगहाउस इलेक्ट्रिक और एडिसन की कंपनी के दरमियान बिजली के सिस्टम एसी और डीसी की जंग छिड़ गई। बिलाखिर टेस्ला का एसी सिस्टम लंबे फासले तक हाई वोल्टेज हाई फ्रिक्वेंसी करंट पहुंचाने की सलाहियत की बिना पर कामयाब रहा। दोस्तों जैसा कि आप जानते होंगे, डीसी करंट सिर्फ चंद मीटर के फासले तक चल सकती है, जबकि एसी करंट हजारों किलोमीटर तक चल सकती है। इस टॉपिक पर मैं आपसे किसी और वीडियो में बात करूंगा। तो दोस्तों उस जमाने में जब दुनिया में तेल की किल्लत या क्लीन एनर्जी का तस्वुर करना भी मुश्किल था, टेस्ला ने 1895 में नाइगेरा फॉल पर दुनिया का सबसे पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट लगाया था। टेस्ला का नाम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से ताल्लुक रखने वाला कोई भी शख्स टेस्ला कॉइल की वजह से नहीं भूल सकता। टेस्ला कॉइल आज भी हमारे इस्तेमाल में आने वाले तकरीबन सभी इलेक्ट्रिक गैजेट्स का एक बेसिक कंपोनेंट है। इसी तरह एक्सरे, रेडार, रिमोट कंट्रोल, वायरलेस कम्युनिकेशन, न्यूमन लाइट्स, अर्थ या जमीन की रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की डिस्कवरी, लेजर गन टेक्नोलॉजी, जदीद इलेक्ट्रिक मोटर, गर्ज इस तरह के बेशुमार गैजेट्स और टेक्नोलॉजीज के कंसेप्ट्स निकोला टेस्ला ने पेश किए थे। दोस्तों टेस्ला 8 ज़बानें जानती थी, जिसमें सर्बियन, इंग्लिश, चेक, जर्मन, फ्रेंच, हंगेरियन, इटालियन और लैटिन शामिल थे। इनकी याददाश्त फोटोग्राफिक थी, यानी वो सिर्फ एक बार देखकर पूरी किताब याद कर लेती थी। इसके अलावा उनकी एक खासियत यह भी थी कि बिना कोई ड्राइंग बनाए सिर्फ अपने दिमाग में आए आइडिया की मदद से मशीनें बनाया करती थी। टेस्ला की कहानी एक उदास कर देने वाली दास्तान। वो अपनी किसी भी चीज को कमर्शलाइज न कर सकी। वो अपनी रिसर्च जारी रखने के लिए भी मुश्किल कमा पाती थी और फिर इसी तरह अपनी सारी जिंदगी होटलों में गुजारने वाला ये दरवेश सिफत शख्स न्यूयॉर्क के एक होटल के कमरे में 1943 की जनवरी की 7 तारीख को इस दुनिया से चला गया।